डिजाइन कैसे करी है, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। सीजीपी में अभी तक 4 इवेंट कर चुके हैं विवेक सर, ध्यान से सुनिएगा। चौथा इवेंट जो विवेक सर ने किया था वो कंसल्टेटिव सेलिंग पे किया था। चौथा सीजीपी का जो इवेंट किया था अपने पेड कस्टमर्स के लिए विवेक सर ने, जो सीजीपी के क्लाइंट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि सीजीपी के क्लाइंट्स को आशीष जायसवाल जी हम 12 इवेंट साल पे देते हैं, तो चौथा इवेंट अभी हमने किया था। और विवेक सर ने कंसल्टेटिव सेलिंग के ऊपर किया था, यानी उस पूरे इंटायर डे के सेशन पे नरेंद्र सर आप थे वहां पे, विवेक सर ने बताया था कि कैसे आप कंसल्टेटिव सेलिंग यूज करते हुए अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ा सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी सेल्स को इनहेंस कर सकते हैं। पूरे डे में कंसल्टेटिव सेलिंग स्पिन मॉडल को यूज करते हुए विवेक सर ने बनाया था। और विवेक सर ने मुझसे कहा था कि उस ट्रेनिंग को सर हमें अपने बिजनेस एडवाइजर को भी करना है। तो मैंने उस 10 बजे स्टार्ट करते हैं और रात के 10 बजे खत्म करते हैं सौमित्रा जी, रंजीत कुमार रॉय जी, उसको 4 पार्ट में मैंने कन्वर्ट किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मोस्ट प्रोबेबली अगर बीच में कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं आती है, जैसे अभी लीड क्लैश या शायद क्यूएस के ऊपर मुझे एक ट्रेनिंग करनी पड़े बीच में, अगर नरिंदर सर वो नहीं होती है, तो जो मैंने 4 दिन का आपको कैलेंडर भेजा है उसी कंटिन्यूटी में करेंगे। डे 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, 4 पार्ट में मैंने उसको बाइफरकेट किया है, क्योंकि एक दिन की पूरी ट्रेनिंग को मैं एक दिन में अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उसको ब्रेक डाउन कर लिया है। बट अगर बट अगर बीच में क्यूएस वगैरह की ट्रेनिंग नहीं होगी तो मैं लगातार करूंगा। और अगर क्यूएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है तो थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो जाएगा, जो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वीक 2 में चले जाएंगे। सैमल जी ठीक है, मैं समझा पा रहा हूं, मैं अंडरस्टैंड करा पाया? तो हो सकता है वो थोड़ा एजेंडा जो 4 दिन का है आगे पीछे हो जाए, बट ग्रुप में नजर बनाए रखिएगा। आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। आर यू विद मी? आर यू विद मी? सब लोग अपनी डायरी में हेडिंग डालिए, स्पिन मॉडल पार्ट 1। स्पिन मॉडल पार्ट 1। आई रिपीट वंस अगेन किशन चंद जी, मैंने पूरे दिन के ट्रेनिंग सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है मैंने। अब आमिर खान जी, जब आप ये ट्रेनिंग लर्न करोगे, जब मैं आपको ये एजेंडा बताऊंगा, गाइस आर यू विद मी और नॉट? शो मी योर हैंड, कम ऑन यार, लेट्स ब्रिंग सम एनर्जी, ब्रिंग सम एनर्जी। अब मैं जब 4 दिन में ये ट्रेनिंग को आपसे करूंगा, तो सन्नो मैम आपको ये देखना है बबलू सोरेन जी, कि आप इसकी लर्निंग को अपने कस्टमर के साथ कैसे यूज कर सकते हो, अपनी फर्स्ट कॉल में कैसे यूज कर सकते हो, अपनी फॉलोअप कॉल में कैसे यूज कर सकते हो। सौमित्रा जी मैं समझा पा रहा हूं सर, मैं समझा पा रहा हूं? तो जब भी आप इस ट्रेनिंग को देखेंगे नरिंदर सर, आपको बस ये देखना है कि इसको मैं कैसे अपने प्रोडक्ट में, थैंक यू चंदन जी, मैं अपने प्रोडक्ट में अपने कस्टमर के साथ अपनी फर्स्ट कॉल में या फॉलोअप कॉल पे या किसी भी कॉल पे कस्टमर के साथ मैं उसको कैसे यूज कर पाऊंगा। गाइस स्टार्ट करें? तो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। अभी चैट बॉक्स इग्नोर कर दो, चैट बॉक्स हालांकि मैंने ओपन कर रखा है, बट लेट्स इग्नोर द चैट बॉक्स, लेट्स इग्नोर द चैट बॉक्स। अभी मैं जो दो तीन चार चीजें लिखवाऊंगा, अगर आप लिखना चाहें तो उसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बनाना, आई एम ओके विद दैट, आई विल शेयर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आफ्टर द ट्रेनिंग। एंड हियर वी गो। सर कहते हैं, रोनिका मैम, विवेक सर कहते हैं कि सीनियर कंसल्टेंट, यानी आप, मैं थोड़ी देर के लिए आपको सीनियर कंसल्टेंट मान रहा हूं, बिजनेस एडवाइजर मान रहा हूं, तो रोनिका मैम विवेक सर कहते हैं कि जब एक बिजनेस कंसल्टेंट कस्टमर से बातचीत करता है, मे बी इट्स ऑफलाइन और मे बी इट्स ऑनलाइन, मे बी इट्स ओवर टेलीकॉलिंग, ओके, आप वो डिफरेंट देख लेना। वेन सीनियर कंसल्टेंट किसी कस्टमर से बात करता है, तो वो इसलिए फेल नहीं होता कि उसको नॉलेज नहीं है, भावेश जी, वो इसलिए फेल नहीं होता कि उसे नॉलेज नहीं है, बल्कि वो इसलिए फेल होता है या सेल्स नहीं हो पाती है क्योंकि उसका कॉन्वर्सेशन का जो अप्रोच है वो सही नहीं होता है। मैं इसका, ये अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ इस पे। जब बिजनेस एडवाइजर कस्टमर से बात करता है, वो फिजिकली हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ओवर द कॉल, आपके केस में ओवर द कॉल हो सकता है, आपके केस में भावेश जी ओवर द कॉल हो सकता है। तो जब सीनियर कंसल्टेंट कस्टमर से बात करता है तो फेलियर इसलिए नहीं होता कि उसे नॉलेज नहीं है, भावेश जी, नॉलेज नहीं है इसलिए फेलियर नहीं होता, इसलिए फेलियर होता है क्योंकि उसका अप्रोच कॉन्वर्सेशन का सही नहीं होता है। मैं समझा पा रहा हूं? ऐसा आशुतोष सर, विवेक सर कहते, यही आशुतोष सर आपको अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना है। आशुतोष सर, आपको अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स को भी यही सिखाना है कि आपका अप्रोच
बात करने का अप्रोच सही होना चाहिए। अगर आप कंप्लेन भी कर रहे हैं तो अप्रोच कैसे करें, अगर आप अपने दोस्त की तारीफ कर रहे हैं तो उसका कैसे अप्रोच होना चाहिए, अगर आप अपने टीचर से, अपने किसी बाकी साथी स्टूडेंट की कंप्लेन कर रहे हैं तो अप्रोच कैसा होना चाहिए। अप्रोच में सारा खेल है। इट डजेंट मैटर व्हाट यू स्पीक आशुतोष सर, इट मैटर्स हाउ यू स्पीक। गेटिंग माई पॉइंट? सो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए उसको, उस पर चर्चा करते हैं। कंसल्टेंट्स क्यों फेल होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट क्यों फेल होते हैं, मैं 5-6 पॉइंट विवेक सर ने वहां पे बताया था, मैं एक एक करके सिखाऊंगा आपको। रीजंस कंसल्टेंट्स ऑफन फेल, क्या रीजन होता है? पहला, ज्यादा बात करते हैं और लेसन कम करते हैं, टॉकिंग मोर देन लिसनिंग। कंसल्टेंट, क्योंकि आप उस काम को इतना कर चुके हो, बार बार कर चुके हो सावल सुथर जी, इतना प्रोडक्ट को आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि आपको जल्दी होती है सोल्यूशन पे आने के लिए। आप अपना एक्सपर्टाइज दिखाना चाहते हो कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं, मैं कितना लीडरशिप फनल प्रोग्राम को समझता हूं। और जब आप अपनी एक्सपर्टाइज शो करने की कोशिश करते हो तो आप बात ज्यादा करते हो। रोनिका मैम, समझा पा रहा हूं? सो वाई कंसल्टेंट फेल? क्योंकि वो ज्यादा बात करते हैं और सुनते कम है। कंसल्टेंट लव टू शो केस एक्सपर्टाइज, सो दे जंप इनटू सोल्यूशन मोड। सो आपको एक्सपर्ट, आपको लगता है आई एम द एक्सपर्ट, और जब आपको ये फीलिंग आ जाती है तो आप सोल्यूशन देने में जल्दी उतावले हो जाते हो सोल्यूशन देने के लिए। तो आशुतोष सर, सोल्यूशन नहीं देना है, उतावले, उसके लिए उतावला नहीं होना है आपको। मैं समझा पा रहा हूं गाइस? वाई कंसल्टेंट फेल? सो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, अभिजीत कुमार जी, सन्नो जी, बबलू जी, आशीष जी, अगर ये आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको अपनी एक्सपर्टाइज कॉल के शुरू के कॉन्वर्सेशन पे नहीं दिखानी है, सोल्यूशन मोड पे नहीं जाना है। लेट द कस्टमर स्पीक, लेट द कस्टमर टॉक, लेट द कस्टमर टेल यू अबाउट द बिजनेस। कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में बता लेने दीजिए, कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता लेने दीजिए, कस्टमर को सुनिए, कस्टमर को स्पेस दीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे, साझा करे। दैट्स हाउ यू बिकम अ वेरी गुड कंसल्टेंट। सो आपको कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। और अगर आप ये गलती करते हैं, अगर आप ये गलती करते हैं तो आप कन्वर्सेशन को डोमिनेट करते हो। मैं भी आपको सिखाता हूं कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करना है, बट कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट, अभिजीत कुमार जी, पॉजिटिवली करना है, पॉजिटिवली करना है। इंस्टेड ऑफ डोमिनेट, आपको कॉन्वर्सेशन को लीड करना है, आपको कॉन्सल्टेट कंसल्ट कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे सेंटेंस को, ध्यान से समझिएगा। बबलू जी, इंस्टेड ऑफ कि आप कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करो, उसकी जगह आपका प्रयास होना चाहिए कि आप कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करो, कॉन्वर्सेशन को लीड करो। डोमिनेट नहीं करना है। कॉन्वर्सेशन टू प्रूव एक्सपर्ट, कंसल्टेंट क्या करता है? डोमिनेट करता है अपनी एक्सपर्टाइज प्रूव करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या आता है? प्रमोटर यानी बिजनेसमैन को ये लगता है कि मेरी सही प्रॉब्लम को सुना नहीं जा पा रहा है, या कंसल्टेंट के recognize नहीं किया जाए। सो अगर आप डोमिनेट करोगे, अपनी एक्सपर्टाइज दिखाओगे कस्टमर से बात करते समय, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा? प्रमोटर से मेरा मतलब है कस्टमर। आपके कस्टमर को ये लगेगा कि मेरी बात को बिना सुने ही सन्नो जी ने सोल्यूशन दे दी, एक जनरल सोल्यूशन दे दी, एक जेनरिक सोल्यूशन। ठीक है? और इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसका रेशियो उल्टा कर दीजिए, 80-20 का रूल यूज कर लीजिए, 70-30 का रूल यूज कर लीजिए। फॉर दैट मैटर यू कैन यूज द रूल 60-40 ऑल्सो, कि 60 टाइम लेट द कस्टमर स्पीक, 70 टाइम लेट द कस्टमर स्पीक, और 30 टाइम आप सुनो। लेट द क्लाइंट स्टोरी लीड द डिस्कशन। क्लाइंट की स्टोरी, क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की सक्सेस के अकॉर्डिंग कस्टमर के कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करना है। सो टॉकिंग मोर देन लिसन, 70 और 30 का रेशियो फॉलो कर लीजिए। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों बता रहा हूं। विवेक सर कहते हैं कि इस वजह से ये होता है, कंसल्टेंट फेल होते हैं इस वजह से, पहली वजह ये है। ठीक है गाइस, आर यू विथ मी? समझा पा रहे हो? सो 80-20 आपने सुना होगा, 70-30 कर लीजिए, 60-40 कर लीजिए किशन चंद जी, हिमांशु त्यागी जी, 60-40 कर लीजिए फॉर दैट मैटर, 70-30 कर लीजिए। पर अपनी एक्सपर्टाइज शुरू में नहीं दिखाना है। लेट द कस्टमर स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम। एक्सपर्टाइज तब आपको दिखाना है हिमांशु जी, जब कस्टमर लास्ट में नरेंद्र से सोल्यूशन मांगे कि यार आप कैसे मेरी मदद कर सकते हो, तब आपको एक्सपर्टाइज दिखाना है। उसमें भी एक्सपर्टाइज बहुत थोड़ी दिखानी है और लीड करना है उसको, या तो वेबिनार की तरफ, या वेबिनार के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो तो बताओ कि सर ये चीजें विवेक सर आपको सिखाएंगे आपके बिजनेस। आपको एक्सपर्टाइज अपनी नहीं दिखानी। बट अगर आप कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ। सो पहली प्रॉब्लम क्यों कॉन्वर्सेशन फेल होती है? टॉकिंग मोर देन लिसन। नाउ सेकंड प्रॉब्लम,
सेकेंड प्रॉब्लम है आस्किंग सरफेस लेवल क्वेश्चंस ओनली, यानी ऊपर ऊपर का प्रश्न पूछ लिया, सिर्फ ऊपर ऊपर का। सर अभी क्या बिजनेस करते हैं, सर अभी कितना रेवेन्यू है, अभी कितना पैट हो गया, ऊपर ऊपर का बिजनेस पूछ लिया आप। हिमांशु जी क्या कर रहे हैं हम, ऊपर ऊपर का। सर अभी कितना रेवेन्यू है, सर अभी कितना पैट है, किस इंडस्ट्री पे काम करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन क्यों फेल होती है नरेंद्र सर, उत्कर्ष गर्ग जी, क्यों फेल होती है? क्योंकि विवेक सर कहते हैं, किसी ने लिखा है, प्रियंका ने लिखा है, आई एम सो एक्साइटेड सर, 8 लाख वाला सीजीपी ट्रेनिंग मिलने वाला है। बिल्कुल मैम, विवेक सर की तरह तो नहीं दे पाऊंगा, बट पूरी कोशिश करूंगा कि उसका 10% भी अगर आपको डिलीवर कर पाऊं तो मेरे लिए सक्सेस होगी और आपके लिए भी सक्सेस होगी। बस सर के कंटेंट को चुरा कर सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उस स्तर पे तो नहीं दे पाऊंगा, बट कोशिश रहेगी थोड़ा बहुत दे। ठीक है। सो विवेक सर कहते हैं कि अगर सिर्फ आप एज अ कंसल्टेंट अगर आप सरफेस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप फेल। सरफेस लेवल क्वेश्चन का मतलब है रोनिका मैम, ऊपर ऊपर का प्रश्न पूछे, हाँ सर कितना प्रॉफिट है, हाँ सर कितना रेवेन्यू, हाँ सर क्या बिजनेस है। आइए लेट्स अंडरस्टैंड विवेक सर आगे क्या कहते हैं। सो स्टिकिंग, मैं भी कोट कर रहा हूं एज इट इज, वैसे ट्रेनर को पीपीटी में लिखा पढ़ना नहीं चाहिए, ये भी एक बेसिक हाइजीन होता है, बट लेट मी कोट फॉर यू। Sticking to what's your turnover, what's your margin, what's your revenue. These are the data points, not insights. They don't touch pain or possibility. So विवेक सर कहते हैं कि क्यों एक बिजनेस कंसल्टेंट फेल हो जाता है अगर आप सिर्फ टर्नओवर तक अपने आप को फिक्स कर लेते हो कि सर टर्नओवर कितना है, मार्जिन कितना है, रेवेन्यू करना है, अगर सिर्फ आप यही पूछ रहे हो तो ये कोई इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन नहीं है। दीज आर जस्ट अ डेटा पॉइंट। भावे जी आपने सिर्फ डेटा लिया है कस्टमर का, और आपने उसके पेन को या उसकी क्या संभावनाएं हैं उसको टच नहीं किया है। तो इसको करेक्ट कैसे करें? सो सोल्यूशन क्या है? गो बियॉन्ड नंबर्स, नंबर्स के भी आगे जाए। वाई, व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? क्यों, क्या, सर कैसे, वाई पूछो। प्रॉब्लम को समझने के लिए, जानने के लिए, आगे ये भी मैं सिखाऊंगा, आज ही के पार्ट में इस पार्ट को कवर करूंगा कि कैसे आप और डीप डाइव कर सकते हो, कैसे सरफेस लेवल क्वेश्चन से आप ऊपर उठ सकते हो। सो सरफेस लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दीज आर जस्ट डेटा पॉइंट्स, इंस्टेड ऑफ उसको वाई पूछना है। क्या इसका क्या मतलब है, सर अगर ये हो गया तो इसका क्या नुकसान है, इसके क्या मायने हैं आपके लिए। इस तरीके के प्रश्नों को आपको पूछना है। उन प्रश्नों की शब्दावली, उन प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप भी आज ही मैं सिखा के जाऊंगा आफ्टर दीज 6 रीजंस टू फेल बताने के बाद। और तीसरा कहते हैं जंपिंग टू एडवाइस और सोल्यूशन टू अर्ली। अगर आप बहुत जल्दी सोल्यूशन पे जंप कर गए और बहुत जल्दी आ गए, तुरंत एडवाइस पे आ गए कि सर ये कर लो ये ठीक हो जाएगा, या बहुत जल्दी आपने सोल्यूशन दे दिया, तो भी आपकी कॉल फेल हो सकती है। बहुत अर्ली सोल्यूशन पिच नहीं करना है। लेट द कस्टमर स्पीक इनिशियल 5 to 10 मिनट। लेट द कस्टमर स्पीक अबाउट हिज प्रॉब्लम, हिज बिजनेस, हिज चैलेंजेस, हिज विजन, हिज मिशन। लेट द कस्टमर स्पीक अबाउट। कस्टमर कस्टमर थोड़ा तब रेसिस्ट करता है, तब रुक जाता है जब कंसल्टेंट उसकी बिना बात को सुने हुए ही अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब कर देता है। बिना उसको समझे हुए अपना प्रोडक्ट प्लेस कर देते हो तो कस्टमर रेसिस्ट कर जाता है। कई बार बोलते हो ना कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है सर, एक रीजन उसका ये भी हो सकता है कि आपने उसकी प्रॉब्लम के साथ अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट नहीं किया। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक दिन मेरी प्रांशु सर से बात हो रही थी इसी केबिन पे बैठे बैठे। वो कह रहे थे, मैं एक लाइव एग्जांपल आपको शेयर करता हूं, सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे किशन चंद जी? तो हम कई चीजों पे डिस्कस करते हैं कि कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन रेशियो बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन कर रहे थे। एक डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने बोला कि शैलेंद्र सर जब डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर को आप, और वो आपको घुसते ही प्रिस्क्राइब कर सकता है आमिर खान जी, लेकिन वो नहीं करता है। अगर वो घुसते ही प्रिस्क्राइब कर देगा ना तो आपको लगेगा यार कि कस्टमर, इसने यार डॉक्टर कैसा अजीब डॉक्टर है, मेरी प्रॉब्लम सुनी नहीं, मेरे को दवाई दे दी। आपका डॉक्टर के खाना बनाते हो ना, दूसरी बार फिर नहीं जाते हो, कोई कहता है उसके पास मत जाना। उसको पता है आमिर खान जी की आपकी प्रॉब्लम क्या है, और उसको पता है कि मैं ये दवाई दे दूंगा उसको ठीक हो जाएगा, फिर भी वो आपको पूरे तरीके से चेक करता है, आपको ब्लड टेस्ट कराता है। उसके और भी फैक्टर हो सकते हैं कि उसको पैसा बनाना हो, लेकिन लेट्स नॉट गो ऑन दैट पार्ट।
बट फिर भी वो टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, जरूरत पड़ता है अल्ट्रासाउंड करता है, जरूरत पड़ता है एक्सरे करता है, जरूरत पड़ता है सिटी स्कैन करता है, तब दवाई लिखता है। गेटिंग माई पॉइंट? आप डॉक्टर को अपने आप से रिप्लेस कर दो। जबकि उसको पता है आमिर खान जिसको मलेरिया तो मुझे यही देना है, मलेरिया का एंटी इंजेक्शन दे देना है, एक एंटीबायोटिक दे देना है, एक डोलो दे देना है, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं। तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई पूरी तरीके से उसने मेरे को देखा समझा, पैसे लगे आपके जांच के, ब्लड टेस्ट के, एक्सरे के पैसे लगे, देन लास्ट में हिमांशु जी वो रिपोर्ट लिखता है, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। रौनक गुप्ता जी, सर्दी जुकाम के लिए भी जाते हो तो पता है बहुत कम डॉक्टर आपको मिलेंगे कि भैया ये दवाई खा लो, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। आप ही उसकी बुराई करोगे यार, बिना जांचे बिना जांच पड़ताल किए हुई मेरे को दवा लिख दी इसने, बेकार डॉक्टर है। तो दैट्स हाउ आपको प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले उसको सुनना है, उसको जांचना है, उसको परखना है, उसको बोल लेने देना है, उसको बोल लेने देना है। सो बहुत जल्दी वो आपको इंजेक्शन दे देगा तो आप वो अच्छा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से अगर आप जल्दी सोल्यूशन पे पिच कर जाओगे तो कस्टमर रेसिस्ट करेगा, बाद में आपका फोन नहीं उठाएगा कि ये मैं जिससे बात कर रहा हूँ भावेश जी, ये बस सिर्फ बेचना चाह रहा है, मुझे सुनना नहीं चाह रहा है, मुझे अच्छे से प्रिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा है। ठीक है। तो बहुत जल्दी जंपिंग एडवाइस में जंप नहीं करना है। यू शुड रेज कैपिटल, यू नीड टू लिस्ट, हायर बेटर पीपल। ठीक है। अब ये क्या हो गया, सोल्यूशन क्या, अगर आपने जल्दी कहा सर आप कैपिटल रेज कर लो और अच्छे लोगों को हायर कर लो, आपका काम सोल्यूशन हो जाएगा। लॉन्गर, कस्टमर के साथ थोड़ी देर तक जिज्ञासु बने रहे। डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब। समस्या पहले पता करें, फिर प्रोडक्ट बताएं। समस्या को पहले कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें, फिर प्रोडक्ट बताएं। ठीक है। चौथा है, उसके पेन को बहुत गहराई से नहीं करोगे तो एज अ कंसल्टेंट आप फेल हो जाओगे। ठीक है। आप एज अ कंसल्टेंट फेल हो जाओगे। आपको क्या करना है, डीप जाना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है। वो कैसे करोगे वो सेट ऑफ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट सेकंड, सेकंड लास्ट, डिग डीपर जाना है, मैं इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। पांचवी प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है, एक इमोशनल बाई इन करना है। इमोशनल बाई इन, इमोशनल बाई इन करना है। अब इसको मैं सबको समझाता हूँ। जितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स होंगे, जिनके किड होंगे, दे कैन रिलेट। और आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप बैचलर हैं तो आप इसको इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उससे, बट लेट्स नॉट गो टू द गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल, लेट्स मूव टू द फैमिली वाला प्लान। सो लेट्स अज्यूम हिमांशु जी, अगर आपके पास किड है, अब आपको लगा है वो कोई ऐसी चीज आपसे मांग रहा है, आप उसको नहीं देना चाहते हो, लेकिन वो इमोशनल बाइन ऐसा क्रिएट करता है, आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अभी इसके लिए जरूरी नहीं, इसकी एज को देखते हुए शायद मुझे अभी इसको लैपटॉप नहीं देना चाहिए। लेट्स अज्यूम लाइक 10 ईयर 12 ईयर किड यू हैव, इफ यू हैव एनीवन। अब वो कह रहा है मुझे लैपटॉप दे दो, लेकिन आपको लगता है अभी नॉट रिक्वायर्ड, तोड़ सकता है, अभी इतना समझदार नहीं, बट वो इमोशनल जो बाइन होता है, आपको उसको खरीद के देना पड़ता है। एक रीजन और भी होता है कि यार अभी से करने लगेगा तो 16-17 साल तक की उम्र में आने पर कंप्यूटर से परिचित हो जाएगा, बाकी बच्चों से आगे रहेगा। क्योंकि आपको मेरे को कंप्यूटर मिला जब हम स्कूल या कॉलेज गए, तब भी नहीं मिला। वो स्कूल, हमारे टाइम में स्कूल कॉलेज में एक स्पेसिफिक सेशन हुआ करते थे आधे घंटे के लिए, जाके पेंट में, अगर रिलेट कर पा रहे होगे, हो सकता है मैं, मेरी उम्र ज्यादा हो आप लोगों से, बट आई कैन रिलेट। तो मैं वो पेंट चलाने को मिलता था, राइट, एंड देन दैट्स आवर फर्स्ट टाइम यू इनकाउंटर विद द कंप्यूटर, राइट। सो बट अभी आपके मन में आता है ठीक है अभी दे दूंगा यार, तो 16-17 साल आते तक वो कंप्यूटर से परिचित हो जाएगा, दो स्टेप आगे हो जाएगा। दैट्स हाउ ही क्रिएट इमोशनल बाई इन। में भी माँ एक इमोशनल बाई इन क्रिएट करती है, डिसीजन मेकर आप हो, माँ और बेटे या डॉटर दोनों मिलके एक इमोशनल बाई इन क्रिएट करती है, देन यू हैव टू बाई दैट प्रोडक्ट। इन दैट केस ऑल्सो यू कैन रिलेट विद द कस्टमर कि एक इमोशनल बाई इन क्रिएट करना है कि सर जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन सर आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई, आपकी प्रॉब्लम सर ये सॉल्व नहीं हुई तो आपका बिजनेस तो डाउनफॉल पे जाएगा। और सर जिस बिजनेस को आपने अपनी मेहनत से यहां तक लेके आए हैं, क्या उसको बिखरता देखना चाहेंगे आप? इमोशनल बाई, नॉट ओनली, मतलब कि सिर्फ उसको आप उसके नंबर, उसके आंकड़े से भी कनेक्ट करके बाई इन क्रिएट कर सकते हैं, उसके उसको जो उसने पास्ट कॉन्वर्सेशन किया है। सो एक इमोशनल बाई इन भी क्रिएट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर वेद बिंद्रा सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, कस्टमर बाय द प्रोडक्ट इन इमोशन एंड देन जस्टिफाई इट लॉजिकली,
नरेंद्र सर, अगर आपको ये लाइन याद हो, आप अच्छा कोट करते हो, बताओ सर, अगर याद हो, अगर याद हो तो। कस्टमर बाय, वो बोलते हैं कि कस्टमर बाय। हाँ। Business are logical, but the people are the emotional. हाँ। People इसको are emotional, but the business are logical. मतलब इसका मीनिंग यही दो लाइन बोलते हैं हाँ, ये कि ये लोग बिजनेस से। इमोशनल होते हैं लेकिन हाँ, बिजनेस लॉजिकल होता है। करेक्ट करेक्ट। वो डॉक्टर विवेक सर इसको और सेल्स में यूज करते हैं कि आप आईफोन आपने खरीद लिया, किशन चंद जी, आईफोन आपने खरीद लिया, खरीदा आपने इमोशनली खरीदा है, कनेक्ट कनेक्ट है आपका आईफोन के साथ। बट खरीदने के बाद आप अपने आप को लॉजिकली करते हो कि हाँ यार, इसका फीचर ही अच्छा है, कैमरा अच्छा है, भले महंगा भले है, पर क्वालिटी तो दे रहा है। देन यू यू जस्टिफाइड दैट इट लॉजिकली कि यार इट्स अ स्टेट, बट एक्चुअली आपने इमोशनली बाइंग किया है, उसके फीचर फीचर से आपको कोई बहुत लेना देना नहीं, इमोशनली कनेक्ट है यार कि यार आई वॉन्ट टू ओन आईफोन, आई वॉन्ट टू ओन आईफोन। बट उसका फिर उसको आप लॉजिकली करते हो, हिमांशु जी यार पिक्चर अच्छी आएगी, कैमरे का क्वालिटी अच्छा है, कल को मुझे यूट्यूब में वीडियो डालूंगा तो मुझे सोनी का स्पेसिफिक कैमरा 60,000 का नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा, लॉजिकली उसको आप जस्टिफाई करते हो। बट एक्चुअली रौनक जी उसको बाई कर लिया है आपने इमोशनली। ठीक है। सो ये चीजें आपको पेन पॉइंट भी कस्टमर के साथ देखनी है। बिजनेस ओनर, प्रमोटर को आपको ऐसे स्प्रेडशीट की तरह नहीं ट्रीट करना, एज ह्यूमन ट्रीट करिए, एक इमोशनल बाय इन क्रिएट करिए, एक्नॉलेज इमोशन, कस्टमर को जो बहुत चिंता दे रहा है और जो उसको फ्यूचर को लेकर एक्साइट कर रहा है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करिए। कस्टमर को क्या परेशानी हो रही है, उस इमोशनल बाइंग के साथ अपने प्रोडक्ट को पिच करिए, एंड नॉट क्रिएटिंग अर्जेंसी। कस्टमर हो सकता है आपके प्रपोजल को पोस्टपोन कर दे, अपनी डिसीजन मेकिंग को बढ़ा दे, अगर आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो। अर्जेंसी क्रिएट इस तरीके, सिर्फ इस तरीके से नहीं करनी है नरेंद्र सर, रोनिका मैम, आशुतोष सर, कि सर कल ऑफर खत्म हो जाएगा। नो, उसके बिजनेस के साथ भी अर्जेंसी क्रिएट करनी कि सर अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको लॉस होगा। अगर सर आप 2 साल तक इस प्रोग्राम को नहीं लेते तो आप सर इमेजिन करो, अभी आप जो जो लॉस बियर कर रहे हो, उसका 2 साल में कितना लॉस हो जाएगा, उसको क्वांटिफाई कर दो। सर अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस का पोटेंशियल टर्नओवर, लेट्स एज्यूम सर, आपको लग रहा है कि अभी आप 1 करोड़ कर रहे हैं, बट आपका पोटेंशियल टर्नओवर 50, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ का है। आप क्या मानते हो सर? इसका मतलब सर आप 50 लाख का टर्नओवर और कर सकते हो, बट नहीं कर पा रहे हो। अब अगर सर आप 2 साल तक डिसीजन नहीं लेते हो तो 50-50 लाख का सर आपका कम से कम 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1.5 करोड़ का आपको लॉस होगा। और अगर सर आप 1.5 करोड़ बचा सकते हो तो आपके डिसीजन ना लेने का आपको नुकसान 1.5 करोड़ का हो सकता है। इमोशन मतलब एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी। और अगर आप अभी ले सकते हो तो हो सकता है सर साल का जो आप 1.5 करोड़, एक 50 लाख का जो आप रेवेन्यू लूज कर रहे हो, वो शायद आप कवर अप कर लो। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहो तो उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपनी कस्टमर की। सो दीज आर द 6 रीजन जिससे सेल्स, नीरज निर्मल जी, एक कंसल्टेंट फेल हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ गाइस? गाइस आर यू विद मी? आर यू विद मी? हाँ, नरेंद्र सर ने लिख दिया, पीपल बाय इमोशनली देन जस्टिफाई लॉजिकली। मैं समझा पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ? आर यू विथ मी? अब मैं इसी पार्ट में, ये 5-6 प्रॉब्लम है जिन पे सौमित्रा जी, विवेक सर कहते हैं कि कंसल्टेंट फेल हो जाता है, तो इन 5-6 प्रॉब्लम को आपको हिमांशु जी, विनोद जी, भारती जी, फिरोज जी, इनको दोहराना नहीं है रवि जी। ठीक है, इनको करेक्शन करना है, इनको करेक्शन करना है। ठीक है, ये पीपीटी में भेज दूंगा तो एक बार देख के और कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर लूंगा तो एक बार देख के और रिकॉर्ड कर लीजिए। अब मैं आता हूं कि कितने तरीके के प्रश्न होते हैं। लगभग लगभग रुपेश, विवेक सर ने सीजीपी में 37 या 38 तरीके के प्रश्न बताए थे। ठीक है, 37 या 38 तरीके के प्रश्न होते हैं रोनिका जी। मैं भी आपको वही बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है मैं रीड कर दूं, पर आपको उससे लर्निंग क्या लेनी है? 37-38 प्रश्न से चैट बॉक्स में लिख के कोई बता सकता है? बताओ जरा, क्या लर्निंग लेनी है चैट बॉक्स में? अभी मैं सीट दिखाने जा रहा हूं, और जो मैं सीट दिखाऊंगा, कोई ट्राई करना चाहे ट्रेनिंग चैट बॉक्स में लिख के बताएगा। जो मैं शीट दिखाऊंगा उसको लिखना कुछ नहीं है नरेंद्र सर, कुछ मत लिखिएगा जो मैं सीट दिखाऊंगा, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, बहुत कुछ है लिखा हुआ है। मैं उसकी पीडीएफ आपसे शेयर कर सम यस। थैंक यू नैना जैन जी, बिल्कुल आपने एक लाइन में मैम, आपने बता दिया कि इंप्लीमेंट करना है। 38 के 38 प्रश्न नहीं काम आएंगे, नहीं आएंगे भारती जी, चलेगा, पर 5 उठा सकते हैं,
5 लर्निंग ले सकते हैं रोनिका मैम, हिमांशु सर 5 लर्निंग ले सकते हैं, उन 5 तरीके के प्रश्नों को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कि आप 38 तरीके के प्रश्न यूज करो। सनो जी समझा पा रहा हूं मैं? बट 5 तरीके की यूज कर सकते हो, तो जब मैं समझाऊंगा तो लिखना कुछ नहीं है रवि जी। हाँ, हम अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अमल करना है सर, बिल्कुल। तो लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि लिखने लगोगे तो मैं जो समझाऊंगा आप समझ नहीं पाओगे। मैं उसकी सीट बना के आपको पीडीएफ शीट बना के शेयर कर दूंगा, चलेगा? चलेगा, ठीक है। सो लेट मी शेयर द वर्ड फाइल विद यू। मैंने उसकी वर्ड फाइल बनाई हुई है। ओके। और जिसको अगर वर्ड फाइल दिखेगी नहीं तो आप अपनी फोन की स्क्रीन में भी जूम कर सकते हो। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सुमित्रा जी ना, तो आपके फोन में वो जूम करने का ऑप्शन होता है, दो पिंच करिएगा, दो उंगलियों से पिंच करके से जूम कर लीजिएगा, ठीक है, इन केस अगर ना दिखेगा। चलूं, मैं आगे चलूं गाइस? अब जो 5-6 बजे से एक कंसल्टेंट फेल होता है, तो आखिर टॉक लिसन मोर क्या प्रश्न पूछते हैं उसको समझते हैं। सो ये मैंने एक वर्ड फाइल बनाई थी, मैं आपको पीपीटी जगह पूरा यही शेयर कर दूंगा, ये सर के ही कंटेंट से चुराया हुआ है, मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। सर का ही कंटेंट कॉपी किया है। और मैं एक चीज आपको पहले भी बोली थी और फिर से बता देता हूँ हिमांशु जी, शायद आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जहां ज्यादा दिमाग काम ना करे ना, तो कॉपी कर लो। और ये मैं स्कूल डेज से करता आ रहा हूं, और इसमें मुझे कोई बेशर्मी नहीं लगती है। अगर हिमांशु जी की कोई चीज अच्छी लगेगी मैं कॉपी कर लूँ, हाँ क्रेडिट दे दो, कर्टेसी बाई। तो अगर आप देखो ना, कई बारी मैं ट्रेनिंग में शुरू के डेज में जब मैंने ट्रेनिंग कम्युनिटी बताई थी, तो कोई चीज शेयर करता तो नीचे लिखता था कर्टेसी बाई। उसको हिंदी में सौजन्य कहते हैं। जैसे कभी कभी कोई न्यूज चैनल डीडी न्यूज का, जब आप इसको कैसे रिलेट करके समझाता हूँ, जब 15 अगस्त की परेड होती है, तो सिर्फ डीडी न्यूज को, यानी जो नेशनल चैनल है, दूरदर्शन चैनल को राइट्स होते हैं नीरज जी उसको कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आज तक या एएनआई उसको दिखाएगा तो नीचे लिखा होता है कर्टिसी बाय डीडी न्यूज। तो जब किसी को कॉपी करो तो क्रेडिट दे दो बस कि इनसे लिया, ठीक है। सो ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो ये मैंने आपको बता दिया, टॉकिंग मोर देन लिसन, इसको मैंने पीपीटी फॉर्म दे दिया था, नॉट क्रिएटिंग इमोशनल बाय इन, नॉट क्रिएटिंग अर्जेंसी। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे, इसको लिखिएगा नहीं, मैं ये फाइल शेयर करूंगा, अभी समझिएगा। नरेंद्र सर चले? सो विवेक सर कहते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो, मतलब पहला नहीं, ये कहीं पे फिट हो जाएगा थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, बस ये लिस्ट है, ये किसी ऑर्डर पे नहीं होना चाहिए रोनिका मैम, ये किसी ऑर्डर पे नहीं होना चाहिए, किसी ऑर्डर में प्रश्न पूछना है थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, जहां पे जो फिट इन बैठे यूज कर लेना है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। सो मैं पहले आपको एक समझा देता हूं, फिर आप बाकी को रिलेट कर पाओगे। सो जस्ट अ मिनट। ये मैं जिसको ना येलो कलर से हाईलाइट करूंगा, आप इस पे फोकस करिएगा। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसमें क्लाइंट को आपको इनकरेज करना है कि वो अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रॉब्लम, अपना बिजनेस डिटेल में शेयर करे। क्या पूछ सकते हो आप? एग्जाम्पल दे रहा हूं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या पूछ सकते हो आप? सर अभी आप 3 महीने की क्या प्रायोरिटीज हैं बिजनेस की? प्रायोरिटीज मतलब प्राथमिकताएं। तो इस प्रश्न का आंसर वो एक लाइन में दे ही नहीं सकता, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए उसको थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न को ओपन एंडेड कहते हैं। क्या की प्रायोरिटीज हैं सर आपके अगले क्वार्टर की? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसमें किसी चीज को आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करते हो, जिसमें हाँ या ना में आंसर ज्यादातर वो दे सकता है, एक सेंटेंस में आंसर दे सकता है। इसका प्रश्न का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सर अभी आपके पास कोई वेंडर है इस प्रोडक्ट का? अभी आपके पास जैसे टेक्नोलॉजी का सर कोई वेंडर यूज करते हैं आप, या मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए कोई वेंडर यूज करते हैं? यस और नो में आंसर मिल जाएगा। तीसरा है स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन में आप उसके लॉन्ग टर्म गोल को एक्सप्लोर करते हो। उसके लिए आप पूछ सकते हो कि सर आप अपने बिजनेस को अगले 3 साल में कहां तक, कहां देख रहे हैं? मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूं। आप अपने बिजनेस को 3 साल में कहां देख रहे हैं? डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, जहां पे आप उसके पेन पॉइंट को, रूट कॉज को डायग्नोस करते हो। सर अभी आपकी डिलीवरी प्रोसेस में एक्चुअली कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो बताएगा यहां प्रॉब्लम आ रही है। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन, इसको लिखिएगा नहीं, बस समझने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ चलते रहिएगा, 5वें पॉइंट में हूं मैं। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा,
पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और उस क्वेश्चन को पूछने का क्या तरीका हो सकता है वो बताऊंगा। पांचवा प्रश्न है इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन। इसमें कस्टमर को खुद सोचने पे मजबूर करना है आप। ठीक है, कस्टमर को खुद सोचना है डिफरेंटली, और या उसका कोई नया पर्सपेक्टिव सोचने के लिए उसको मजबूर करना है। उसके लिए प्रश्न क्या पूछ सकते हो सर? सर कभी आपने कैलकुलेट किया है कि आपकी टीम मैनुअल रिपोर्टिंग करने में कितना समय लगाती है? अभी इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन है, अब वो खुद से सोचेगा, यार कैलकुलेट तो नहीं किया। सर सोचिए कितना टाइम लगाती है आपकी टीम। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन, खुद खुद ही आंसर देगा। सर कभी आपने सोचा है कि अभी आपकी टीम मैनुअल रिपोर्टिंग करती है या मैनुअल आपको रिपोर्ट करती है तो कितना टाइम लगता है? और सर सोचो, अगर ये कुछ ऐसा ऑटोमेटेड हो जाए तो आपका कितना टाइम बच जाएगा? इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन। तो बोले कैसे होगा रोनिका मैम? सर यही तो सिखाते हैं विवेक सर, लीडरशिप फनल। खत्म, टाटा, बाय बाय, यू नो, दैट्स ऑल। बहुत आंसर नहीं देना है आपको, बस उसको कनेक्ट करना, लेट लेट हिम थिंक अबाउट इट। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए एक मेरा कंसल्टेंट पूछ सकता है, सर आपने कहा क्वालिटी इशू है, आपने कहा सर क्वालिटी इशू है, तो सर क्वालिटी इशू आपके मटेरियल में है या मैन पावर पे? क्लैरिफाई कर रहे हैं। सर आपने कहा क्वालिटी इशू है मेरे बिजनेस में, तो सर क्वालिटी इशू आपने जो मटेरियल बना रहे हो उसमें है, यार आपके मैन पावर उतनी क्वालिटी नहीं है, सक्षम नहीं है? क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, कस्टमर को उसके खुद के एक्सपीरियंस को सोचने के लिए मजबूर करिए, खुद के एक्सपीरियंस को सोचने के लिए। प्रश्न क्या पूछ सकते हो? सर अगर मैं देखूं, पास्ट की बात करूं, तो क्या चीज आपके लिए बेस्ट कर गई? आप अभी तक सर 1 करोड़ के रेवेन्यू में आए, तो क्या लग रहा है सर, अगर मैं पास्ट परफॉर्मेंस आपकी देखूं तो क्या चीज आपके लिए काम कर गई सर? क्या चीज बेस्ट काम कर गई आपके लिए? उस बताएगा कि सर मेरी, मुझे लग रहा है ये चीज काम कर गई, मुझे लग रहा है सर कि मेरा ना कस्टमर का रिपीट बहुत अच्छा कस्टमर हो रहा है, जिसकी वजह से मैं 1 करोड़ तक के रेवेन्यू में पहुंच पाया। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, अप्रिशिएट करिए उसको। सर ये अगर और बढ़ जाए तो कैसा रहे? कैसे बढ़ेगा? लीडरशिप फंड। विजन क्वेश्चन, उसकी एस्पिरेशन को, ड्रीम को सोचने में मजबूर करिए। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देके समझाता हूं। चैनल पार्टनर आपको एस्पिरेशन देते हैं ना, आपके चैनल पार्टनर एस्पिरेशन देते हैं ना कि कैसे आप महीने के 1,50,000 60,000 कमा सकते हो, एस्पिरेशन देते हैं आप, सोचने के लिए थॉट देते हैं। देन फिर आपको लगता है यस दैट कैन बी डन, इसको किया जा सकता है, देन यू इन्वेस्ट ऑन डीएमटी। तो एस्पिरेशन क्वेश्चन पूछिए, व्हाट योर एस्पिरेशन सर, कस्टमर से। इसको मैं रिलेट करता हूँ, रिलेट करता हूँ आपसे। उसकी ड्रीम और एस्पिरेशन को करा आपने, अनकवर किया। उसको लिए कैसे प्रश्न पूछ सकते हो? सर क्या लगता है, अगर सब कुछ ठीक चले तो आपकी सक्सेस कैसे दिखेगी? सर अगर आपकी सब कुछ ठीक हो जाए तो आपकी सक्सेस कैसे दिखे? बहुत अच्छी लगेगी यार, मैं 100 करोड़ में पहुंच जाऊंगा। तो आपने एक विजन ओरिएंटेड उसको क्वेश्चन दिखाया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके बिलीफ क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसको क्या मैटर ज्यादा करता है, उसके रिलेटेड प्रश्न पूछना है आप। कैसे पूछ सकते हो? सर व्हाट डज वैल्यू मीन टू यू? सर वैल्यू क्या मायने रखती है आपको? लोअर कॉस्ट रखती है कि हायर रिलायबिलिटी रखती है? सर क्या चाह रहे हो आप लोअर कॉस्ट देना चाहते हो अपने प्रोडक्ट में, कि सर रिलायबल प्रोडक्ट हो, लंबे समय तक चले, वो देना चाह रहे हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज क्वेश्चन, उसको कुछ चैलेंज दीजिए जो उसके थॉट को प्रोवोक करे। जैसे हम आपको चैलेंज देते हैं ना कि आप इतना करेंगे तो आप इस लेवल के लिए जाएंगे, तो आप मेहनत करते हो, प्रोवोक होते हैं आपके थॉट। सर अगर आपकी कॉस्ट इशू नहीं है, अगर सर आपके लिए कॉस्ट इशू नहीं है, तो भी आप सर सेम अप्रोच करते? इफ कॉस्ट वाजंट एन इशू वुड यू स्टिल चूज टू सेम अप्रोच? अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि कॉस्ट इशू नहीं है, कॉस्ट इशू अगर नहीं है तो फिर आप सेम अप्रोच से क्यों जाना चाह रहे हो सर? आप नए चैलेंजेस क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? कॉस्ट अगर आपके लिए इशू नहीं है तो वाई यू आर नॉट टेकिंग न्यू चैलेंजेस? चैलेंज रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन, फोकस ऑन फॉरवर्ड प्लानिंग एंड पॉसिबिलिटीज, कि सर आगे की क्या प्लानिंग और पॉसिबिलिटी आपने एक्सप्लोर करी है?
सर अगर आपका कस्टमर बेस चेंज हो जाए, मान लो बढ़ जाए, तो क्या जरूरत पड़ेगी, क्या चीजें परिवर्तन आएंगी आपको? सर मुझे मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, सर मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? विल हेल्प यू कंपैरिजन क्वेश्चन। ऑप्शन में कंपैरिजन कराने की कोशिश करिए। सर हाउ डज योर करंट सप्लायर सर्विस कंपेयर टू व्हाट यू? प्रूविंग क्वेश्चन। इनिशियल रिस्पॉन्स के बाद थोड़ा और डीप जाइए। सर आपने सेल्स ग्रोथ की बात करी थी, तो सेल्स ग्रोथ में सर और बताएं कि क्या क्या सेल्स ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है? कई बार कस्टमर कम टॉकेटिव मिलेगा, कई बार कस्टमर कम टॉकेटिव मिलेगा दिनेश जी, तो उसको थोड़ा सा और, सर आपने कहा सेल्स नहीं, सर क्यों नहीं हो रही, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आप? सो दीज आर टाइप, इनका कोई रुपेश कोई सीक्वेंस नहीं है इन क्वेश्चन का, कोई सीक्वेंस नहीं है। कहीं पे भी मैं 40 प्रश्न है यहाँ पे, ऐसे 30 या 32 प्रश्न हैं, लेकिन आपको कहाँ पे 5-6 भी पकड़ लोगे, अगर आप 5-6 भी पकड़ लोगे, 5-6 भी पकड़ लोगे, काम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 40 पकड़ो आप, पर 5-6 पकड़ लो। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, डेटा पे थोड़ा बात कर लो। सर अभी आपकी एवरेज ऑर्डर साइज क्या है, मंथली टर्नओवर क्या है? कमिटमेंट क्वेश्चन, उसका कमिटमेंट कितना है? सर आप क्या अगले महीने कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हैं? कितना तैयार हैं, 1 से 10 के स्केल में पूछ लो। एक हिपोथेटिकल, एक काल्पनिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक सिनारियो देके। सर अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, मान लो सर आपके पास रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी ना हो, तो सबसे पहले आप क्या इंप्रूव करोगे? समथिंग लाइक दैट। प्रायोरिटी क्वेश्चन, सिक्वेंसिंग क्वेश्चन, ऐसे मोटिवेटिंग क्वेश्चन, इंपैथी क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, ट्रांजिशन क्वेश्चन, एक्सपीरियंस क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन, रूट कॉज क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन, 4-5 भी अगर आपने पकड़ लिया तो आपका फंडा सेट हो जाएगा। ये पूरी पीडीएफ पीपीटी का जो भी मैंने बताई है, उसके भी ये पॉइंट है, 5-6 पॉइंट जो जो मैंने बताए थे, उसी के साथ ये चीज पूरा बना के मैं भेज दूंगा। तो 4-5 20 से 35 में 5 उठाने हैं आपको, आपको अपने 10 सर्च करने हैं दिनेश जी। अभिजीत आपको 10 सर्च करने हैं कि इन तरीके के 10 क्वेश्चन मैं अपने कस्टमर से पूछूंगा कॉन्वर्सेशन पे। 10 प्लेस करने, मैंने 13-14 आपको डिस्क्राइब किए, कुछ और आप गो थ्रू कर लेना। ये 14 क्वेश्चन आपको रीच आउट करने हैं। कल जब मैं पार्ट 2 करूंगा तो 2 चीजें और बताऊंगा, फिर पार्ट 3 में 2 चीजें और बताऊंगा, ब्रेक ब्रेक डाउन करके, ब्रेक कर करके, ब्रेक कर करके। मैं कुछ नहीं करूंगा, अगले 3-4 दिन की ट्रेनिंग में मैं कुछ नहीं करूंगा रोनिका जी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। बस उसके 4-5 कदम आपको एग्जीक्यूट करने हैं, 4-5 कदम आपको ना उसके एग्जीक्यूट करने हैं, 4-5 कदम आपको एग्जीक्यूट करना है, सारा नहीं उठाना, सारा नहीं उठा पाओगे आप। बस इसको अपनी फिरोज गांधी जी सेल्स कॉल में प्लेस इन करना है, पिच इन करना है, आपका कॉन्वर्सेशन बहुत हो जाए। आपने अगर नोटिस किया हो या ना किया, जाने अनजाने में मैंने आपको एक्चुअली 35 क्वेश्चन ही दे दिए हैं। अगर आप एग्जाम्पल वाला पार्ट पकड़ोगे, एग्जाम्पल वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करोगे, तो 35 क्वेश्चन ही दे दिए हैं मैंने आज, 35 क्वेश्चन दे दिए एक्चुअली। बस इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको पूछ लेना है। मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं कोशिश करूंगा इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की, पर मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो प्लीज व्हाट्सएप में मत मांगना मेरे से, अगर हो जाएगा तो मैं शेयर करूँ। चैट जीपीटी से कोशिश करता हूँ कि हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, आई विल ट्राई। ठीक है, ये अभी भेज दूंगा। हाँ, हिंदी का मतलब वही है, इंग्लिश ही, उसी में करने की कोशिश। हाँ तो आप भी कर पाओगे, पर कोशिश करूंगा मैं खुद ही कर लूँ, थोड़ा टाइम रहेगा। क्लियर है गाइस? सो दैट्स इट। यस मनीष जी, कस्टमर क्यों फंसा हुआ है उससे ही पूछना है कि अभी तक क्यों नहीं कर पाए। बिल्कुल यही प्रश्न है, यही है कंसल्टेटिव से, यही है कंसल्टेंट का काम। और सोल्यूशन कौन देगा? विवेक सर देंगे, लीडरशिप प्रोग्राम में देंगे। इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन पूछना है। सो यू हैव टू फॉलो दिस सेट ऑफ पैटर्न जो मैंने अभी आपको सिखाया है, आई विल शेयर विथ यू। कल हम पार्ट 2 में और डिटेल पे बात करेंगे। इस मैंने जानबूझ के इसको एक दिन में नहीं बताया है रुपेश जी, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। क्योंकि एक दिन में मैं बताने को मैं चारों पार्ट एक दिन में बता देता, पर एक दिन में बताता तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता, इसलिए ब्रेक कर दिया। भले 45 मिनट की हम ट्रेनिंग करें, 50 मिनट की ट्रेनिंग करें, पर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है,
हाँ देखो, आप जैसे सन्नो मैम, सर कुछ कस्टमर प्रॉफिट कस्टमर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है, उनको कैसे डील करें, मैं इसी प्रश्न को उठाता हूं और मैं आपको इसी सीट पर लेके चलता हूं। अब आप बताओ कि इसमें कौन सा प्रश्न आप पूछोगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसका सब कुछ ठीक चल रहा है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, इंसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन, क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, विजन क्वेश्चन। अब मैं उससे विजन क्वेश्चन पूछूंगा। विजन कि सर आगे का फ्यूचर का विजन क्या है, विजन क्वेश्चन। उदाहरण तौर पे समझाता हूं। आज मान लो भारती मैम महीने का 2 लाख रुपए कमाती है, उदाहरण के तौर। और मैं भारती मैम से पूछूं कि मैम 4 लाख कमाना चाहोगी, मना करेंगी क्या? कोई भी नहीं मना करेगा, अनटिल अनटिल अनलेस वो साधु हो, ब्रह्मचारी हो, मोह भाया माया भंग हो गई हो इसकी, वो अलग बात है। कभी मना करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये विजन ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया। अब सन्नो मैम आपके प्रश्न को फिर से रिलेट करता हूँ कि नहीं मैडम सब कुछ चल रहा है, ओके वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। सर अभी आप कितना टर्नओवर कर रहे हो? उस कस्टमर ने मान लो बता दिया 5 करोड़ कर रहे हैं, ठीक है। सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना किया था? 4 करोड़ किया था। उसके फाइनेंशियल ईयर में कितना किया था? 4 करोड़ किया था। सर अगर आपका, आप अगले 10 सालों में अपना रेवेन्यू कितना देख पाते हो? कितना भी खत्म टाइप का व्यक्ति हो, कितना भी पैसिमिस्टिक हो, कितना भी नेगेटिव व्यक्ति हो, कितना भी स्टेटस को वाला व्यक्ति हो, बोलेगा कि अगले 10 साल में अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा हूं। फट से अ- अगले 10 साल में मैडम मैं अभी 5 करोड़ कर रहा हूँ, 100 करोड़ हो जाएगा, कोई करूं तो और बेहतर रहेगा। क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? समझना मेरी बात को। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो उसका आंसर होगा वो प्रॉब्लम है। 100 करोड़ करना चाहता हूं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर 100 करोड़? मुझे लग रहा है कि सोचा नहीं कभी, मुझे लग रहा है कि टीम नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब आइडिया नहीं है। वही उसकी प्रॉब्लम हो गई, फिर प्रॉब्लम में आ गया। ठीक है। विजन ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसके जीवन में सब कुछ चल रहा है। और बताता हूं क्या पूछ सकते हो। फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो, मोटिवेशन क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, ये 3 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। 3 4 क्वेश्चन पूछ लो आप ही, 3 4 क्वेश्चन। फ्यूचर किसने लिखा है? गोल ओरिएंटेड क्वेश्चन, यस, थैंक यू। क्या क्या चैलेंज आ सकता है 100 करोड़ करने में? बिल्कुल वही इसका प्रश्न। ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, बने रहिएगा। अभी मैं अटेंडेंस डालूंगा, कुछ एक दो प्रश्न लूंगा और अभी अटेंडेंस दोबारा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्पिन मॉडल का पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया है। पार्ट 1 में मैंने 2 चीजें कवर करी हैं कि क्या 6 चीजें हैं, क्या 6 चीजें हैं जिनकी वजह से कंसल्टेंट फेल होता है, उनको आपको इम्प्रूव करना है। और इसी ट्रेनिंग में दूसरा पार्ट मैंने किया, मैंने आपको 35 तरीके के प्रश्न बताए जो आप कॉन्वर्सेशन को लीड करने के लिए, कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करने के लिए वो 35 प्रश्न पूछ सकते हो। उन प्रश्न प्रश्न की कैटेगरी बताइए और एक्चुअली 35 प्रश्न भी दे दिए। तो इस तरीके से इसको कॉपी करने में आपको कोई कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अपने नीड के हिसाब से इसको प्लेस इन कर सकते हो। और इसका पूरा वर्ड फाइल जो दी है, पीपीटी नहीं शेयर करूंगा, वर्ड फाइल में 5 वो 6 रीजन भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, इसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपसे शेयर कर लूंगा। आज एक बारी और ग्रोथ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे स्पिन पार्ट 2 पे।